हेलो गाइज, आवाज आ रही है आपकी? मेरी है आपकी? चलो। गुड मॉर्निंग डियर। चलो, कहाँ गए सारे? आ जाओ, फटाफट आ जाओ। बोलते हैं आजकल वो व्लॉग बनाते हैं। हेलो गाइज, मैं आज के व्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। चलो, आप सभी का मैं अजय कुमार यादव शिवालय परिवार में के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम स्वागत करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में चलेंगे आज, और आज का अपना व्लॉग रहेगा सेकंड, बागवानी फसलों का महत्व, जिसमें अपने कार्बोहाइड्रेट तक पढ़ लिए थे शायद, जहां तक है। कहाँ गए रहे ये सारे के सारे? इससे पहले इनका लंच नहीं होता है क्या? क्या क्या पढ़ लिया था ये बताओ। देखो, अपन ने कल चर्चा कर ली थी धार्मिक महत्व है, औद्योगिक महत्व है, रोजगार महत्व है, आर्थिक महत्व है, और एक अपन महत्व पढ़ रहे थे मानव आहार में फलों सब्जियों का महत्व पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने बात की थी जो अवयव प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, फाइबर्स, अनेक अपने को एसिड अवयव प्राप्त होते हैं, जिनमें कितनी, यस, राम राम, जय श्री श्याम, आदो फटाफट। कौन से अवयव से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.3 किलो कैलोरी। चलो बताओ, विटामिन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? विटामिन से 9 किलो कैलोरी नहीं, मतलब वेरी गुड। क्या नहीं, विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो एक एटीपी से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 7.3 किलो कैलोरी। कितनी प्राप्त होती है? 7.3 किलो कैलोरी। वेरी गुड। चल, तो आप बताओ मेरे को, प्रोटेक्टिव फूड किसे कहा जाता है? अच्छा, कल नहीं बताया प्रोटेक्टिव फूड। फलों सब्जियों को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। प्रोटेक्टिव फूड कैसे नहीं बताया? शायद वहां बताया होगा, बेसिक में भी नहीं बताया, उपनाम में वहां भी नहीं बताया। पक्का? प्रोटेक्टिव फूड फलों सब्जियों के अंतर में भी नहीं बताया। चलो, याद दिलाना अभी मैं लास्ट या चलो पहले ही लिख देता हूँ, फिर अपन भूल जाएंगे। हाँ, प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड हिंदी में कहा जाता है संरक्षित खाद्य। प्रोटेक्टिव फूड संरक्षित खाद्य किन्हें कहा जाता है? फल व सब्जियों को कहा जाता है प्रोटेक्टिव फूड। वैसे एक वेजिटेबल भी है टमाटर। प्रोटेक्टिव वेजिटेबल किसे कहा जाता है?
टोमेटो को। तो ध्यान रखना है, प्रोटेक्टिव फूड फल व सब्जियों को कहा जाता है संरक्षित खाद्य, क्योंकि इनमें क्या प्राप्त होते हैं अपने को, खनिज, लवण, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये प्राप्त होते हैं अपने को। रोगों के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाते हैं। इट्स ओके, यस। चलो, तो ये कुछ और 2 पॉइंट ऐड कर देना आप। प्रोटेक्टिव सब्जियों में किसे कहा जाता है, टोमेटो को। प्रोसेसिंग वेजिटेबल भी किसे कहते हैं, टोमेटो को ही कहते हैं। हाँ, अभी बताता हूं। प्रोसेसिंग वेजिटेबल, प्रोसेसिंग वेजिटेबल का मतलब है प्रसंस्करण सब्जी। प्रसंस्करण सब्जी हिंदी में बोले तो जैसे अपन बात करें सॉस बनाने में, केचप बनाने में, इनमें, ठीक है ना, तो वो कौन सी सब्जी है, टोमेटो ही है, ये भी ध्यान में रखना है। ओके, अब आ जाओ अपने टॉपिक पे। लास्ट क्या लिखवाया था, क्या पढ़ाया था मैंने, ये बताओ कल। ऊर्जा प्राप्त 50% मानव शरीर में, ये लिखवा दिया था, ठीक है। ओके ओके, आज देखो आवश्यकता, ठीक है। हाँ, कि अपने को एक व्यक्ति को कितना फल खाना चाहिए और कितनी सब्जी खानी चाहिए, कितनी आवश्यकता है एक दिन में। फल की जो आवश्यकता है वो कितनी ग्राम है, 80 से 120 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। लेकिन वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में बढ़ चुकी है आवश्यकता, वर्तमान में आवश्यकता बढ़ चुकी है, 135, 140, 50 ग्राम तक पहुंच चुकी है, ठीक है ना। हाँ हाँ, एक दिन में तू ऐसे क्या कर, कोई भी फ्रूट, केला का फलक, आम के कितना ग्राम खाया कर, 120 ग्राम खाया कर एक दिन में। एक दिन में एक व्यक्ति, तेरे साथ वाला कोई दोस्त और है रूम पार्टनर, तो फिर डबल लेके आएगा, 250 ग्राम लेके आएगा, ठीक है, रोजाना। हाँ। सब्जी की बात करें, मैं आगे इसके आगे लिख देता हूं, वर्तमान में अधिक आवश्यकता है। कोई याद कर रहा है? हाँ हाँ, कोई ना कोई याद कर रहा है भाई। छींक आती है तो वैसा ही होता है ना। नहीं, मैं तो यही मानता हूँ कि छींक आती है तभी कोई। 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन, हो सकता है 300 नहीं हो, ऑप्शन में क्या हो, 280 हो, लेकिन इसकी भी वर्तमान में भाई क्या है, बिल्कुल अपने ये किताब के अकॉर्डिंग है ये बातें। लेकिन वर्तमान की मैं बात करूं तो जैसे फलों की आवश्यकता हो चुकी है, कितनी पहुंच चुकी, 150, सब्जियों की कितनी पहुंच चुकी, लगभग 300, ये लगभग पहुंच चुकी है ये। लेकिन ये मैं क्या बता रहा हूं, वर्तमान की कंडीशन बता रहा हूं ये, लेकिन ये अपने को ध्यान लेके चल रहा है। सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में सबसे ज्यादा जो आवश्यकता होती है किसकी होती है, पत्तीदार सब्जियों की। पत्तीदार सब्जी की बात करें तो लगभग 80 से 100 ग्राम, या अपन कह सकते हैं 100 ग्राम, 100 से 120 ग्राम। फिर इसके बाद में आती है कौन सी, जड़ वाली। जड़ वाली भी लगभग कितनी, 100 ग्राम, 100 200
और इसके बाद में कौन सी है, अन्य सब्जियां। तो सबसे ज्यादा पत्तीदार सब्जियां, उसके बाद में जड़ वाली, और उसके बाद में अन्य सब्जियां। तो अन्य में भी कितनी 80 से 100 हो जाती है लगभग। ठीक है, ये लो, वही प्रतिदिन है ये। आगे देखो, फिर नोट कर लेना आप। ये तो फल व सब्जी की आवश्यकता है। इसके अलावा और मैं बात करूं, जैसे अनाज वाली फसलों की, दो चार की और लिख देता हूं मैं यहीं पे। अनाज की जो प्रति व्यक्ति कितना ग्राम खाना चाहिए, 475 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ये तो अपन दबा के लेते हैं। हाँ, आज तो 6-7 रोटी सल्टाएंगे आज तो यार, भूख ज्यादा है। ठीक है, कुछ नहीं, शादियों का सीजन चल रहा है, दबा के माल को सल्टाया करो, उड़ी उड़ी ये सब्जी अब्जी मत खाया करो। हाँ, तभी शरीर ऐसा हो रहा है तेरा। वो कहते हैं ना, मरो तो खा पी के मरो। चलो नेक्स्ट देखो, प्रोटीन। प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है, 80 ग्राम। कितने ग्राम आवश्यकता होती है, 80 ग्राम आवश्यकता होती है। उल्टा हो गया ये, हाँ, 80 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी दे रखा है ये, कि 80-60 में से प्रोटीन में से 20 ग्राम किसके द्वारा, पशु उत्पाद द्वारा। गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। पशु उत्पाद, ठीक है। तो ये भी 2 पॉइंट और ध्यान में रखना है। दूध कितना, वही 280, ये आपको कई बार लिखा है 300 ग्राम या एमएल में प्रति व्यक्ति प्रति दिन। लेकिन यहां मैं बात करूं तो ध्यान रखना, ये जो फल है ना, फल अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 11वीं 12वीं की बुक में WHO, याद करो WHO मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अनुसार मात्रा कितनी, 90 से 110। कितनी है, 90 से 110। लेकिन यहां देखो मान वही 80 और 120 के मध्य में आ रहा है। तो ध्यान में रखना, ऑप्शन में ऐसा हो कि सर 90 से 110 तो आपने बताया नहीं था, ठीक है, माध्यमिक बोर्ड में एसजीटी जैसे किसे लिखा हुआ है, तो कितना आ रहा है, 80 और 120 के मध्य में ही तो है ना, 90 से 110, तो ये ध्यान रखना है। ओके, ये दूध की हो गई, प्रोटीन की हो गई, दलहनी हो गई और अनाज हो गई। कब हिलाइए,
चलो आ रही है अब आवाज? आवाज नहीं आ रही अभी भी? अभी भी आ रही है नहीं आ रही? अब देखना। एक बार बताओ आवाज आ रही है नहीं आ रही है अब? कमेंट भी नहीं आ रहा है क्या? आ गई, ओके चलो आ गई है। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः किससे मिलकर बना होता है? CH से, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यदि आपको सूत्र भी अपने को ध्यान में रखना है, आप बायोलॉजी में पढ़ते हो, CX कोष्टक H2O Y। बात करेंगे कैसे, अपने ज्यादा डीपली नहीं चलेंगे। जैसे C6H12O6 पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? तो जो कार्बन होते हैं उनकी अपेक्षा जो हाइड्रोजन और ये होते हैं ये डबल होते हैं हाइड्रोजन अणु किसकी अपेक्षा? ऑक्सीजन के अणुओं की अपेक्षा। कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य सोर्स है, मुख्य सोर्स की बात करें तो वो कौन सी फसलें हैं? अनाज वाली फसलें हैं। कौन सी फसलें? अनाज वाली फसलें। उसके बाद में आता है फ्रूट और सब्जियों का तो नंबर, लेकिन सबसे मुख्य सोर्स क्या है? अनाज वाली फसलें हैं। कार्बोहाइड्रेट देखो अलग अलग प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? अलग अलग प्रकार का होता है। इसकी मैंने कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है ये मैंने आपको पहले लिखवा दिया था। कितने की ऊर्जा प्राप्त होती है? मनुष्य के शरीर में कितना % योगदान है? ये अलग अलग इकाइयों से बनकर बना होता है, जिसे एक तो होता है मोनोसेकेराइड। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड। एक होता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो फिर ओलिगो सेकेराइड। कौन सा होता है? ओलिगोसेकेराइड। और एक होता है पॉलीसेकेराइड। कौन सा होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनो जो सेकेराइड होते हैं एक ही अणु से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की एक ही इकाई से मिलकर बना कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है? मोनोसेकेराइड कहलाता है। एक ही इकाई से मिलकर बने होते हैं। अभी देखेंगे उदाहरण। अभी ये आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इससे आगे जैसे चलेंगे वो दिमाग में आ जाएगा आपके स्ट्रक्चर। ओलिगो जो सेकेराइड होते हैं वो 2 से लेकर 10 इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। कितनी इकाई? 2 से 10। तभी याद करो, आपके दिमाग में आएगा डीएनए पढ़ते हैं तो डीएनए में राइबोज शर्करा आती है, आरएनए में राइबोज शर्करा आती नहीं आती? तो अपन बोलते हैं पेंटोज शर्करा, हेक्सोज शर्करा, डाइसेकेराइड। पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? पढ़िए ना, 3 नाम तो सुने आपने। डाई आपने नाम सुना है, हेक्सोज आपने नाम सुना है और पेंटोज। तो डीएनए में आरएनए में जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है? हेक्सोज पेंटोज होती है। आया दिमाग में? तो वो कौन सी सेकेराइड बोलते हैं उसे? अब जिसमें 2 अणु है तो डाइसेकेराइड, 3 है तो ट्राइसेकेराइड, 5 है तो पेंटोसेकेराइड, 6 है तो हेक्सोसेकेराइड होती है। और जिस शर्करा में कितने अणु? 10 से ज्यादा अणु छोटी छोटी कार्बोहाइड्रेट की इकाइयां मिलकर एक लंबी चेन बना लेती है, और वो श्रृंखला जो बनती है या कार्बोहाइड्रेट बनती है वो क्या कहलाती है? पॉलीसेकेराइड कहलाती है। तो कितने से ज्यादा? 10 इकाइयों से ज्यादा मिलकर बनी जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो कौन सी कहलाती है? पॉलीसेकेराइड कहलाती है। आई क्या इतनी सी बात समझ में? ठीक है।
अब यहां देखें अपन कि सर अपने क्वेश्चन क्या था, मोनोसेकेराइड कौन सी, ओलिसेकेराइड कौन सी और पॉलीसेकेराइड कौन सी है। तो देखो आपने नाम सुना होगा फ्रुक्टोज, सुना है नाम, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। फ्रुक्टोज जो शर्करा होती है वो कौन सी शर्करा होती है, फ्रूट शुगर। कौन सी होती है, फ्रूट शुगर। फलों में पाए जाने वाली शर्करा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी होती है, फ्रुक्टोज। तो कौन सी होती है, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होती है। फिर एक कौन सी होती है, ग्लूकोज। कौन सी होती है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो मुख्यतः पाई जाती है फलों में, वो किसमें पाई जाती है, अंगूर में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, अंगूर। तो दो एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, याद रहेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है लैक्टोज। कौन सा है, लैक्टोज। नाम सुना होगा आपने लैक्टोज। और लैक्टोज को कहा जाता है कौन सी शुगर, मिल्क शुगर। कौन सी शुगर, मिल्क शुगर, दुग्ध शर्करा। कौन सी शर्करा, दुग्ध शर्करा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो लैक्टोज है ये कौन सी सेकेराइड है, डाई सेकेराइड। कौन सी है ये, डाई सेकेराइड शर्करा है। ये दो इकाइयों से मिलकर बनी होती है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। किससे मिलकर बनी होती है ये, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। किससे मिलकर बनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से कौन सी शर्करा बनती है, लैक्टोज शर्करा। लैक्टोज शर्करा किसमें पाई जाती है, दूध में। और लेकिन जो फलों में पाई जाती है वो कौन सी होती है, फ्रुक्टोज शर्करा होती है। कौन सी होती है, फ्रुक्टोज शर्करा। ओके, ठीक है। अब आपने एक नाम सुना होगा माल्टोज, और कौन सी, माल्टोज। मेरी आदत है मैं छोटा करता रहता हूँ धीरे धीरे पेज को, ये तो बस करनी ने पूरे को भर दूं बस। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल माल्टोज। कौन सी है, माल्टोज। माल्टोज किससे मिलकर बनी होती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। किससे, ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और माल्टोज किन में पाई जाती है, जैसे जो में कौन सी शर्करा पाई जाती है, माल्टोज पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, माल्टोज शर्करा पाई जाती है। इधर आ जाओ पॉलीसेकेराइड में। पॉलीसेकेराइड में सबसे पहले स्टार्च। पेड़ पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट का जो संग्रहण होता है, संचय होता है, वो किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। हाँ, और अपन जीव जंतुओं की बात करें तो किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये तो कौन सी शर्करा है, किसमें पाई जाती है, पेड़ पौधों में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है कौन सी होती है, स्टार्च। इसीलिए जो आलू होता है, आलू किसका मुख्य सोर्स है, स्टार्च का। और स्टार्च क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, और आलू को इसलिए मुख्य सोर्स किसका माना जाता है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, दूसरी कौन सी है, ग्लाइकोजन। कौन सी शर्करा, ग्लाइकोजन। ये किसमें पाई जाती है, जीव जंतुओं में जो शर्करा का संचय होता है वो किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइको। और तीसरी शर्करा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने एग्रीकल्चर की दृष्टि से भी, वो कौन सी, सुक्रोज। कौन सी है, सुक्रोज। और अपनी एक ऐसी क्रॉप है जिसके एक पार्ट में 95% क्या पाई जाती है, सुक्रोज पाई जाती है। सॉरी उल्टा बोल दिया, सेलुलोज। सेलुलोज, इट्स ओके, सेलुलोज। कौन सी होती है, सेलुलोज होती है।
सेलुलोज जो शर्करा होती है, आपने नाम सुना होगा कपास की रुई, कॉटन। इस कपास की रुई में 95% जो पाई जाती है वो क्या पाई जाती है? सेलुलोज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेलुलोज। तो किसमें? कपास की रुई में कितनी परसेंट? 95% शुद्ध सेलुलोज पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या अपना कार्बोहाइड्रेट। तो कुछ आपको मैंने अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे माल्टोज किसमें पाई जाती है? जौ में। ग्लूकोज किसमें पाई जाती है? अंगूर में। लेकिन फ्रूट शुगर कौन सी है? फ्रुक्टोज। स्वीट शुगर भी किसे कहा जाता है? फ्रुक्टोज को ही कहा जाता है। मीठी शर्करा, कौन सी शर्करा? मीठी शर्करा। पेड़ पौधों में किसके रूप में संचय रहती है? स्टार्च के रूप में। लेकिन ये है कौन सी? पॉलीसेकेराइड। ग्लाइकोजन कौन सी है? जीव जंतुओं में। ध्यान में रखना है, मैं इधर और लिख देता हूं, जो सुक्रोज है, कौन सी? सुक्रोज। ये कौन सी शर्करा है? ओलिगोसेकेराइड। कौन सी है? ओलिगोसेकेराइड। क्या हुआ? उठाए? अरे उठाए क्या, वही मांगने वाले का कॉल है, या तो मैडम का कॉल आता है या मांगने वाले का कॉल आता है। ठीक है, पता है सबसे ज्यादा अपने को चाहने वाले कौन रहते हैं? या तो बैंक वाले, या तो बैंक वाले जिनसे अपना लोन लिया हुआ रहता है, तो उनको बहुत बड़ी चिंता रहती है अपनी, जब किस्त आती है उससे 5 दिन पहले अपने को वो अनाउंस करते हैं, करते नहीं करते हैं। या लोन देने वाले को, या रिचार्ज वाली मैडम को सबसे ज्यादा चिंता रहती है, वो है सबसे ज्यादा अपने को। तो ठीक है, अब बता दोगे आप एग्जाम्पल? तो देखा, ये विशेष क्वेश्चन है कि लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज कौन से सेक्राइड है? ओलिगोसेक्राइड। ध्यान रखना, लैक्टोज कौन सी सेक्राइड है? डाइसेक्राइड। माल्टोज भी कौन सी है? डाइसेक्राइड। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। पॉलीसेक्राइड स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। लेकिन फ्रुक्टोज और ग्लूकोज कौन सी सेक्राइड है? मोनोसेक्राइड है। एकल इकाई पाई जाती है इनमें। जैसे आपने और भी नाम बताओ तो मेनोज का नाम सुना होगा, मेनोज शर्करा भी होती है, वो भी कौन सी शर्करा होती है? मोनोसेक्राइड होती है। लिख देता हूं मैं आपके नॉलेज के लिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। मनोज नहीं है ये, मेनोज। ठीक है, ओके। सुक्रोज की अपन बात करें, सुगर केन, चुकुंदर। लो, क्या हो गया? कहीं मिट्टी, कहीं मक्खी बैठी है क्या? हाँ, तो ये किसमें? जैसे शुगर कैन, और किसमें? बीट रूट। शुगर केन में होता है ना, अपन गन्ने की परिपक्वता की जांच के लिए किसकी इकाई देखते हैं? सुक्रोज की मात्रा देखते हैं, 0.5% देखते हैं, नहीं देखते हैं? तो इसमें जो मिट्टी, जो अपने फसलें होती है ना, उनमें क्या पाई जाती है? सुक्रोज पाई जाती है। ठीक है, चलो आगे। ये तो हो गया कुछ कार्बोहाइड्रेट के बारे में जनरल बेसिक बात। अब बात करते हैं तो फ्रूट में, फलों में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है फलों में, किसमें पाई जाती है? एवाकाडो में। किसमें पाई जाती है? एवाकाडो। एवाकाडो के बाद में किसमें पाई जाती है? किसमिस। किसमिस के बाद में किसमें पाई जाती है? खुबानी। किसमें पाई जाती है? खुबानी। खुबानी के बाद में किसमें पाई जाती है? खजूर। खजूर के बाद में किसमें पाई जाती है? केला। केले के बाद में किसमें पाई जाती है? बेलपत्र। किसमें पाई जाती है? बेलपत्र में। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, क्रम पूछ लेता है, ठीक है ना, कि आगे पीछे बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में पूछ लेता है। तो जो एवाकाडो होता है, इसमें लगभग जो परसेंट होती है वो कितनी परसेंट? 78% होती है। कितनी परसेंट? 78। किसमिस की मैं बात करूं तो इसमें लगभग कितनी परसेंट होती है? 70%, 72% होती है। खुबानी को एक बार छोड़ देना। इसमें अपन बात करें खजूर में कितनी परसेंट होती है? लगभग 68% होती है। और केले में 27% भी ध्यान में रखनी है,
और 36% भी ध्यान में रखनी है, दोनों में से एक मिलेगा अपने को। 26% और 37, दोनों में से एक कंफर्म है। बील पत्र की बात करें तो बील पत्र में लगभग होती है कितनी परसेंट है? 30%। कितनी परसेंट है? 30% होती है। इसके बाद में सीताफल में पाई जाती है। तो सब्जियों में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में है? एवाकाडो में। किस में है? एवाकाडो में। और भी देखो, मैं खजूर से बात करूं तो खजूर की अपेक्षा ज्यादा होती है रामबुटानी में। किस में होती है? रामबुटानी में। लेकिन आपके लिए इतना खूब है। सब्जियों, कलर तो अच्छा है यार ये, ठीक है ना। सब्जियां, सब्जियों में सबसे ज्यादा कसावा में। किसमें होती है? कसावा। कसावा को कहा जाता है टोपिया का। क्या कहा जाता है? टोपिया का। और कसावा के बाद में होती है शकरकंद। किसमें? शकरकंद। और शकरकंद के बाद में किसमें? आलू। गोल गोल आलू। 2008 वर्ष किससे घोषित किया गया? आलू वर्ष को। तो सबसे ज्यादा कसावा, इसके बाद में शकरकंद, और इसके बाद में आलू। कसावा में जो लगभग मात्रा होती है वो कितनी परसेंट? 38%। इस शकरकंद में कितनी होती है? 28%। और आलू में कितनी होती है? लगभग 22%। 22% है। लेकिन दो क्वेश्चन सुनो। सब्जियों में जो मुख्य सोर्स माना गया है वो किसे माना गया है? आलू को। यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य सोर्स कौन सा है, सबसे ज्यादा क्या यूज में आलू लेते हैं अपन। लेकिन यदि ऐसा पूछ ले कि सबसे ज्यादा मात्रा किसमें पाई जाती है, और फिर अपने को ये ऑप्शन में हो तो कसावा। कसावा नहीं तो शकरकंद। शकरकंद नहीं है तो फिर आलू आएगा। लेकिन आलू ध्यान में रखना। लेकिन दूसरा मुख्य क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आया हुआ क्वेश्चन है, फलों में कार्बोहाइड्रेट का शीघ्र स्रोत। शीघ्र का मतलब जल्दी देने वाला। जल्दी अपन ने खाया और तुरंत अपने को ऊर्जा मिल गई। वेरी गुड, केला। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है। मात्रा पूछे ज्यादा तो किसमें? एवाकाडो। किसमें? स्कूबानी, खजूर। लेकिन अपने को पूछे कि ऐसा कौन सा फल है जिससे कार्बोहाइड्रेट से शीघ्र एनर्जी प्राप्त होती है बॉडी को खाते ही, वो क्या है? केला। आप देखते हो क्रिकेट देखते हो आप, तो उससे पहले आप क्या खाते देखते हो? ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी क्या खाते रहते हैं? केला खाते। कोई दौड़ करता है तो वो क्या केले खाते हैं। भाई केले खाया करो। तो केले से क्या मिलती है? शीघ्र क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन कि जो कार्बोहाइड्रेट का जो शीघ्र सोर्स है वो कौन सा है? केला है। ठीक है ना। और सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य सोर्स किसे माना गया है? सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य सोर्स या अच्छा स्रोत क्या है? आलू। और आलू में भी कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में होती है? स्टार्च के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? स्टार्च के रूप में होती है। ये अपना कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट। ठीक है। आगे और देखते हैं छोटा सा प्रोटीन। क्या लिख ले? नहीं लिखना है, मेरे बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। हाँ चलो नेक्स्ट देखो, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन की सब्जियों में सबसे ज्यादा किसमें होता है? फलों में सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो प्रोटीन की बात करते हैं। देखो, कमी से एक रोग लिखना है जो कई बार पूछा गया है। कमी से रोग, क्वाइसियोरकर। कौन सा होता है? क्वाइसियोरकर। कौन सा रोग?
या मारस मस? कौन सा? मारस मस। बहुत बार पूछा गया है। दोनों एक ही कलर हो गए क्या? कौन सा? मारस मस यानी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? मारस मस या क्वाइशियोकोर्ग यानी ठीक होना रह जाता है। अब मेरे जैसे नहीं, मैं तो ठीक हूँ, हेल्थ मेंटेन कर रखी है मैंने, सुबह एक्सरसाइज करता हूँ मैं 1 घंटे की, ठीक है ना। हाँ, दुबला पतला छोटा। तो क्वाइशियोकोर्ग फलों में सबसे ज्यादा प्रोटीन सबसे ज्यादा फलों में होता है किसमें? काजू में। काजू के बाद में बादाम, और बादाम में के बाद में अखरोट में होता है। किस में होता है? अखरोट में होता है। और सब्जी की बात करें, सबसे ज्यादा जो प्रोटीन की मात्रा होती है किसमें? सेम में होती है। 7.8 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। इसके बाद में सेकंड नंबर आता है मटर, और वो भी किसकी बात करूं मैं? हरा, जिसमें कितनी मात्रा? 7.2 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। ध्यान में रखना है ये परसेंट में भी 7.8 7.2। लेकिन सूखे मटर में क्या होती है? सूखे मटर में क्या होती है? ज्यादा होती है, 22% के आसपास। कितनी होती है? 22% के आसपास। सूखा मटर और हरे मटर, हरे मटर आते हैं, लेकिन सूखे मटर में ज्यादा होती है, हरे मटर में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। लेकिन सब्जियों में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा किसमें? सेम में होती है। किसमें होती है? सेम में होती है। अब देखो, अपने घर वाले क्या राय देते हैं? बादाम खिलाते हैं अपने को। क्या खिलाते हैं? खिलाते हैं। अच्छा, जो आपके पापा होते हैं या लाडली होती है बेटी कि भी भाई ने कता दिनों का पढ़ाई की टेंशन से भी नहीं आएगा, 500 रुपया डाल देते भाई, 1 किलो बादाम ले और खा ले, कहते नहीं कहते हैं? लेकिन बादाम नहीं, दिमाग तो आपको बछीड़ खाने से आएगा, बादाम काजू वाजू कुछ खाने से नहीं आएगा। जब तक बछीड़ नहीं खाओगे ना 2 बार 2-3 बार, तब तक आपका दिमाग काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अपने को शरीर को हेल्थ बनाए रखने के लिए प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, इनकी क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो आज से ध्यान रखना है, बादाम नहीं खाना है, क्या खाना है? काजू खाना है। क्या खाना है? काजू खाना है। तो दबा के काजू सूद के लिया करो, शादी में जाए तब, ठीक है, क्योंकि काजू अक्सर आपको मिल जाएगी शादियों में, तो बादाम से ज्यादा। लेकिन फिर भी अपन उस नमकीन में बादाम को चुक चुक के खाने लग जाते हैं। होता है नहीं होता है? अरे सबसे ज्यादा तेरे को प्रोटीन किससे मिलेगी? काजू से मिलेगी। अब लिखो, कहां से लिखना है? हाँ, फटाफट लिखो तुरंत। फटाफट उतारो। चलो, आपके त्योहार अच्छे से संपन्न हो रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बेस्ट ऑफ लक आपको। अरे लिखो लिखो। आवाज हॉल में गूंजती है। हाँ, कोई नहीं, वो ऐसा होता है, इस उम्र में होता है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तो। हाँ हाँ, चलो नोट कर लिए।
तेरे मित्र कहाँ गए यहाँ बैठने वाले? वो तो शादी है क्या उनके? बुलाया तो नहीं फिर? लिखो लिखो फटाफट लिखो। ऑनलाइन वाले तुम्हारे से पहले लिखते हैं ये। हाँ। नहीं, अरे हाँ लिख ले, तू देखेगा तब तक तो क्यों टाइम खराब कर रहा है? कच्चू ना सुपो, आवाज ना आनी चाहिए। वर्तमान में इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, आवश्यकता फल व सब्जियों की, है ना? हाँ लगभग है ये, क्योंकि ये तो WHO और इसके अनुसार थे 5 साल पहले भी किताबों में यही लिखा हुआ था। हाँ। हाँ यानी 60 ग्राम में से 20 ग्राम पशु उत्पाद से लेनी चाहिए। हाँ दूध हो गया अपन मान तो ठीक है ना, मांस हो गया। ठीक है चले आगे। हाँ चुकंदर, बीटरूट, चुकंदर। हाँ बीटरूट लिख लेना, चुकंदर। मेरे जैसा कोई बालक हो जिसको नहीं पता हो, और शुगर केन क्या रहा है, मजा आ रहा है चुकंदर करना। हाँ स्वीट शुगर, फ्रूट शुगर, हल शर्करा। आई हुई ये क्वेश्चन दोनों तीनों।
ये कई बार एग्जाम में आया है, दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं, फ्रूट शुगर किसे कहते हैं, ये सब ऐसे मत सोचना ये अपनी किताबों में माध्यम से बोर्डों में ये जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। कोई सा शब्द समझ में नहीं आई पूछ लेना, राइटिंग बहुत अति सुंदर है। कहां से है तू? अलवर से। सारे ही अलवर से हो तुम? अलवर से कौन कौन है इस क्लास में? कोटपुतली बाय रोड। करौली में कॉलेज भी है ना, हिंडौन। हाँ, हिंडौन सिटी से हो आप? मैं यही चौमू से ही हूँ, जयपुर चौमू। नोट कर लिया, आगे चले। हाँ है ना, टाकरडा है, टाकरडा के। कहाँ से चल रही तुम्हारी कॉलेज? अच्छा, महर्षि अरविंद से। दोनों की? कोई नहीं। आवड़ा, आवड़ा हाथ तले, आवड़ा मंडी। हाँ प्रसिद्ध है बेर चौमू के। लिख लिए सारे? चले आगे। चलता है ऐसा, थोड़ा बहुत होना चाहिए। हाँ तभी तो ऐसा मुझसे थोड़ा बहुत छोटे छोटे पार्ट आते हैं। हाँ दोनों अपनी 11वीं और 12वीं की बुक में दोनों है ये।
जो किशमिश होती है वो कौन सा पदार्थ है, किससे बनाई जाती है किशमिश? अंगूर। डिहाइड्रेट पदार्थ होता है ये, कौन सा होता है? डिहाइड्रेट। ध्यान रखना, किशमिश इंग्लिश में कहा जाता है रेजिन, रेजिन। ठीक है, नोट कर लिए? लिख लिए? इसमें परसेंट भी लिख देना, 21%, 20% बस। हाँ, मरसमस, मरसमस या मरसमस बोलते हैं, मरसमस भी वो सही दिखाए, मरसमस, मरसमस। ये दो ध्यान में रखने, एक किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। हाँ बिल्कुल, ये घटते हुए क्रम में देखो, बढ़ते हुए क्रम में। जिस तरफ मुंह खुला होता है वह मान ज्यादा होता है। मैंने ये कहा था लॉजिक क्या तेरा मुंह किस तरफ खुलेगा? जिस तरफ ज्यादा होगा। तेरा खाने का मन कहाँ करेगा? जहां ज्यादा खाने को मिलेगा ना, उस तरफ, है ना? हाँ, ठीक है। तो बादाम की अपेक्षा काजू में ज्यादा, अखरोट की अपेक्षा किसमें? बादाम में ज्यादा। ठीक है, ये से याद ना, सर ने कहा था कि तेरा मुंह किस तरफ खुलेगा? जिस तरफ ज्यादा खाने को मिले। नहीं, क्वेश्चन आता है इसका, और इसीलिए पूछता है, ये गलत होता है, कंफ्यूज। आरोही और अवरोही, अभी इस क्रम को अपन कौन सा क्रम बोलेंगे? अवरोही। अब इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं यहां, देखना, अखरोट, बादाम और काजू। सही है क्या? सही है। कम अखरोट में, फिर बादाम में, फिर लेकिन मैंने क्रम चेंज कर दिया। अब इस क्रम को अपन कौन सा बोलेंगे? आरोही। बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया मैंने, आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। और ये कौन सा है? घटता हुआ क्रम। ठीक है, अब कंफ्यूज रहेगा? लिख लिए? चलो, अब क्या रहा? प्रोटीन हो गया, ये तो प्रोटीन है ना, वसा और लिख लो।
वसा, क्या है? वसा। वसा की अपन बात करें तो इनके जो मुख्य सोर्स है वसा का, मुख्य कौन से फ्रूट होते हैं? ड्राई फ्रूट। ये मक्खियां बहुत है। कौन से फ्रूट होते हैं? ड्राई फ्रूट है। और सबसे कम सोर्स कौन सा है? सबसे कम सोर्स क्या है इसका? सब्जियां होती है। ले वसा एक ऐसा सोर्स है जो संचित ऊर्जा है। ये कैसी ऊर्जा है? ये संचित ऊर्जा है, लंबे समय तक क्या रहती है? संग्रहित रहती है। संचित ऊर्जा है ये। कौन सी ऊर्जा प्रदान करती है? संचित ऊर्जा प्रदान करती है वसा। फॉलो इसकी अपने बात करें कमी से तो क्या होती है? बॉडी में थकान आ जाती है। लेकिन वसा से ज्यादा क्या होता है? हाइपर कोलेस्ट्रेमिया। क्या होता है? अपन बोलते हैं हाइपर, यार हाइपर हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। वो किससे बढ़ता है? वसा ज्यादा होने से। बोलते हैं यार मोटापा ज्यादा हो गया तो उसमें यार कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो चीज ध्यान में रखनी है आपको। फल उल्टा कर दो, सबसे ज्यादा अखरोट में, उसके बाद में बादाम में, और उसके बाद में काजू में। इसमें होती है लगभग 64%, 59% और लगभग 47% होती है। और जो सब्जी है, सब्जियां तो मैंने पहले ही कहा कि सबसे कम सोर्स है वसा का। और इसमें सब्जियों में तो थोड़ी बहुत ही जो पाई जाती है, किससे पाई जाती है? आलू में। लगभग कितनी परसेंट? 1.14%। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया बढ़ जाता है ना बॉडी में। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ये वसा कंप्लीट। और वसा के बाद हाइपर, तरुणी यार ये मक्खियां बहुत है, यहाँ परेशान करती है बहुत। फटाफट लिख दो, 2 पॉइंट और लिखवा दूं मैं। लिख दिए? वसा हो गया। इसके बाद में है रेसा। रेसा किसमें सहायक होता है? पाचन में सहायक होता है। किसमें होता है? पाचन में सहायक है। सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? अंजीर। और अंजीर के बाद में अमरूद में। और एक तत्व होता है पैक्टीन, नाम सुना है पैक्टीन का? पैक्टीन युक्त फलों से क्या बनाई जाती है? जेली। क्या बनाई जाती है? जेली। तो पैक्टीन की मात्रा जो सबसे ज्यादा होती है वो किसमें होती है? कटहल में। और कटहल के बाद में किसमें होती है? अमरूद में। अमरूद में होती है लगभग 1.5%। और कटहल में पाई जाती है 3.5%। कच्चे अमरूद में और भी ज्यादा होती है। किसमें? अमरूद की बात करें तो अमरूद में कौन से में ज्यादा होती है? कच्चे अमरूद में ज्यादा होती है। ये लो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, दिल थाम के बैठिए, गम में नहीं जाना है। ठीक है, क्या हो? आते रहते हैं छोटे मोटे दिन।